अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। We'll shortly start video sessions also. Today, again the lights, probably lights always think that we are enlightened and hence keep on Saturday, Sunday vanishing at their own pace and will. So I do have a sizable chunk of this thing, but if we put the videos on, then it could be. So I don't want to risk our arms. So, but yes, for Bhagavad Gita, we can have live sessions to make it more lively. And I do agree with the many proposals floated across as to why can't we have video sessions as we had earlier. So sooner than later, God will bless us for the same. Now this chapter demands, though it's a Vibhuti Yoga, probably you would feel that we'll have wonderful expressions from Lord. Yes, each word is a wonderful missile. But Lord wants us to perceive this chapter, this compartment of his expression, in a very systematic way. थोड़ा अभ्यासाचा विषय है. It cannot always be a lighter amusement. Because in the process we might lose the essence of the entire parastructure. See, as we have noticed umpteen number of times, that time and again we get entrapped in grief. Our expressions of showing our grief might be different. In the name of matured wisdom, we are grievous, but yet we do not show the grief around. In the name of log kya kahenge, we keep on सहते रहते हैं हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम दुखी नहीं हैं. अगर नहीं है तो बहुत आनंद की बात है और उसी का प्रयास है पूरा. मुझे और कोई प्रयोजन, चाहे भगवत गीता जी हो या और किसी भी आध्यात्मिक पारमार्थिक तपस्या का, और कोई ही वजह मुझे दिखती नहीं है. कृष्णमूर्ति कहते थे, अगर आप हिमालयन वैलीज में जा रहे हो तो आंख खुली रखो ना, क्या बेहतरीन चीज है. और अगर आंख बंद करके सब देखना है तो फिर वहां जाने की भी क्या आवश्यकता है. क्या बात है. सोचो दोस्तों, one of the most enlightened souls I've ever come across, n number of times I've been telling you this. How true it is. We go to Himalayan valleys and close eyes there. Because there you don't have to perceive the essence, that is Godhood, through the
परसीव्ड प्लूरलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको वहां अनेकता में एकता देखने की चेष्टा जैसे यहां करनी पड़ती है वैसे नहीं पड़ती। यहां आपको रास्ते में गड्ढे मिले तो वहां परमात्मा देखना पड़ता है, दुनियादारी वाले लोग देखे तो वहां परमात्मा देखना पड़ता है। मैं बड़े आई एम केयरफुली यूजिंग दिस वर्ड्स, देखना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। वहां आप जाओगे, आई हैव हैड दी वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। मैं तो चाहता हूं आप में से कोई या सभी लोग 15 दिन 1 महीना ईश्वर की कृपा से, मैं बार बार कहता हूं, खाना पीना मिलते रहेगा, जाके बैठो और देखो परमात्मा कितनी सहजता से। तो वहां जाके आंखें बंद करना है तो इधर ही करो फिर। मतलब ये कि देयर व्हेन यू सी, आहा, नीलगिरी के बड़े बड़े वृक्ष, सब जगह हिम से आच्छादित पर्वत शिखरे, सेरेनिटी ऑफ गैंजेस, equipoised atmosphere. I don't think we have to make, one has to make a special effort or special efforts to see and perceive the divinity all through. I am structurally making a background today to understand the complexities or understand the apparently looking simpler stanzas in a very different way, and hence prepare ourselves towards a better Vibhuti Yoga, which is in the pipeline. भगवान टॉक्ड अबाउट भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वचः। वो हमें बता रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें चुन लिया है। आप ये मत समझो कि सर उन्होंने तो अर्जुन को बोला फिर हम क्या सुन रहे हैं। अरे हाँ, वो तो हमें भी बता रहे हैं। परफेक्ट। देखो दोस्तों, भगवान आ चुके हैं, मैं हर बार रिमाइंड करूंगा, आने वाले हैं नहीं, आएंगे क्या ये तो बिल्कुल नहीं, मत पूछो, आ गए हैं। हाँ, धोखे में हम भूल रहे हैं, होने दो, फिक्र मत करो, कभी तो भनक पड़ेगी। दिन में एक भी बार विचार अगर हम में आया कि वो आ चुके हैं, अब आपने उनको कहाँ बिठाया है, कौन सा आसन दिया है, किस प्रकार से हम उनके तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये विषय अपना अपना खुद के लिए देखना है, अपने आप को अपने आप से बचाने के लिए। और भूय बोला है क्योंकि पहले बहुत बार बोल चुके हैं, भूय एव महाबाहो शृणु में, सुनो, परमम वचः। ये सामान्य वचन नहीं है। हम सामान्य वचन में कितना, आपको दोस्तों यकीन नहीं आएगा, साहित्य की रुचि धीरे धीरे चली जाती है। साहित्य आपके मदद के लिए आ सकता है, फॉर ए प्रॉपर एक्सप्रेशन, फॉर ए बेटर एक्सप्रेशन, लेकिन साहित्य में रुचि कम होने लगती है क्योंकि साहित्य से ऊपर है, कलाओं से ऊपर धर्मशास्त्र है, माफ करना, कलाओं से ऊपर अध्यात्म शास्त्र है, धर्मशास्त्र भी उसके नीचे है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या इज नॉट धर्मशास्त्र, डूज एंड डू नॉट्स इज धर्मशास्त्र। ये डूज और डू नॉट्स के भी ऊपर है, साहित्य कला उसके नीचे है। आप देखना, इसलिए साहित्य कला की तरफ आसानी से, और उसके नीचे एकदम ही बेस लेवल है, जो बेस लेवल टॉक होता है, कितना इन्वेस्ट किया, क्या किया, प्लॉट लिया, प्लॉट बेचा, एकदम बेस लाइन चलता है वो काम, जो रिश्ते नाते में देखते रहते हैं। जब तक हमें रिश्ते नातों में रुचि है ना, समझ लेना कि और डिस्कशन दिखेगा ही नहीं, जाओ क्रिसमस में घूम के आओ। हाँ, कभी ऐसा मौका आया तो आप आनंद में रहो, मौज में रहो उनके साथ, लेकिन जबरदस्ती ऐसी पार्टी में नहीं जाना है जिस पार्टी के जो विषय है वो हमारे काम के नहीं है।
कोविड-19 से आदमी ने कुछ सीखा, ये मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड देखते हुए हमने क्या सीखा है हम देखेंगे आपस में। हम वही मस्ती चल रही है, मस्ती कुछ ज्यादा ही चल रही है और बहुत अच्छा है अगर मौज में रह रहे तो। लेकिन अगर वो श्रेयस नहीं है और प्रेयस हो रहा है तो हमने सीखा नहीं, क्योंकि खतरा तो मंडरा ही रहा है। बहुत बड़ी सीख दे चुका है ये महामारी। इट्स नॉट लॉकडाउन, it is unlocking your essential self in this lockdown period. Are we conscious of it? I am finding scientifically also, when I was reading Theory of Everything, I suggest this book for all of you. Not today, long back. You can get it on Amazon. Theory of Everything. इसका भगवान बाबा ने भी जिक्र किया है। अर्थ सिटीजनशिप, वसुधैव कुटुंबकम एंड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अभी थ्योरी ऑफ समथिंग नहीं होना है हमें। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको डिटैच होना है तो सबके साथ अटैच हो जाओ, क्या बात है। कंडीशनली कुछ चीजें और कुछ लोगों के साथ जब हमारी अटैचमेंट होती है, हमारा लगा होता है, तो उसको अटैचमेंट कहते हैं। यत्ते हम प्रिय मानानी, और हम भगवान से प्रिय है। हमें जब ये सुनने को मिल रहा है भगवान के वचन विभूति योग के द्वारा, तो समझ लो हम भगवान के प्रिय है। मैं सिर्फ 5 मिनट का रिकैप ले रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। मैं तो ना, एक तो स्पेशली गैप भी आ गई 7 दिन की, तो एकदम अचानक कहाँ शुरू कहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कोई स्कॉलरशिप ये मत समझो कि अरे आज सेकंड स्टैंजा हो गया, कोई किसी को एग्जाम तो बिल्कुल मत दो। दुनिया इतनी एग्जाम ले रही है। आज तक मुझे कई लोग पूछे, सर आपने गीता एग्जाम क्यों नहीं दिया, यू विल पास विद डिस्टिंक्शन। सम ऑफ माय फ्रेंड्स से आई सेड आई वांट टू फेल। लेकिन एक तरी वो भी अनुभव अभी, वो अगर जीवन में आ गया और वो अगर अनुभव ही करना है, तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, यही होना है बस। समस्त सर्वेषु भूतेषु। मनाच्या श्लोकाची परीक्षा ते सगळं इनिशियली ठीक है भाई, वी आर नॉट कंडेमनिंग। अभी नहीं, क्या है तो यत्ते हम प्रियमाणाय, बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट यू आर वेरी डियर टू मी, वक्ष्यामि, आई से हितकाम्यया, फॉर योर बेनिफिट। क्या बात है। दिस स्टैंजा इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। It is indeed complete in all respects. And then he suddenly shifts to Name Vidussuragana Prabhavam na Maharshaya Ahamadihim Devanam Maharshinam cha Sarvasha. We will deliberate on this and the third stanza today. I request Sai to get through these 3 stanzas as always. Sai Ram. जी सर। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः यमाम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। With this very soulful and mellifluous chanting,
we get to understand and we are soaking ourselves in the wisdom and this wet philosophy of Bhagavan Sri Krishna. The word which is of, I already told you, today's class will be a serene one because we have to prepare ourselves towards this Vibhuti Yoga. So be very attentive as always. All of us should be now. As to what exactly Lord wants, ये तो समझ गया कि हम प्रिय है उनके, ये भी समझ गया कि जो बोलने वाला है वो हमारे हित के लिए है, ये भी समझा कि पहले बताया गया है उसी को अलग ढंग से या हो सकता है उसी ढंग से बताया जाएगा। ये भी पता है कि हम महाभाव है इसीलिए हमें बता रहे हैं। हमें महाभाव का मतलब इसको समझने की और समझने के बाद जीवन में उसको उतारने की क्षमता है, इसलिए भगवान बता रहे हैं, इसलिए हम महाभाव है। अब अर्जुन मत सोचो, हम सब अर्जुन हैं, इसलिए जो वहां बोला है वो हमारे लिए बोला है। बस फर्स्ट क्लास, और घर में तो आ ही चुके हैं भगवान, बस बहुत बढ़िया। और परमम वचः, दिस इज द सुप्रीम ट्रुथ जो मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है, अब क्या है चीज, न मे विदुः सुरगणः प्रभवम न महर्षयः neither the hosts of heaven nor the great rishis know me. You know my origin, for in every way I am the source of all the devas and rishis. Now if you read this, first time I remember when I read it 30-40 biological years back, it was so flat on my head that as I did, sorry to say this, God forgive me, with Srimad Bhagavatam, many times I opened and I closed, as I told you my experience. Same thing I did for Vibhuti Yoga, and I used to shift for second Sthita Prajna, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, या फिर 18th chapter. Now once my mother asked me, I found you are reading only 2nd and 18th. My logic was, in one we have a beginning of Gita, and in the other we have the end of the Gita. What else can there be in the middle? But then this was just to satisfy my mother. The whole problem was it was too difficult to understand. Now, isn't it, friends? Tell me honestly, if I just read this literally, that neither the devas or the rishis, they can understand our origin, and I am the source of all these devas and rishis. Oh. Now let us get back to the basic concepts, right from the origins in Sanskrit to these devas and saptarshis. Normally saptarshis is what? Te pahle ka akashat bhaga 7 rishi. Our journey began there when our great or otherwise grandfathers and mothers, and maybe mothers and fathers or otherwise friends also, I remember, in हम सबके बचपन में ये चीज हुई है। ते पहले का आकाशात सप्तर्षि, आज उपस्थित एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिन्होंने बचपन में ये सप्तर्षि आकाश में नहीं देखे। कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत कॉमन रहते हैं। मैंने महाराष्ट्र में देखा, ए 12 मन 12, ए सुपारी म्हण सुपारी तुझं लग्न दुपारी। याद करो, आप हंसते होंगे अभी, आपके बचपन में वही हुआ है, हमारे बचपन में वही हुआ है, हमारे आगे के बचपन में। मैं पहले महाराष्ट्र बोला इसलिए क्योंकि अभी कल्चर चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे चीज ने उसको रिप्लेस कर दिया है, स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ इन्यूमरेबल इंग्लिश स्कूल्स। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? ये तो मैंने मजाक में बोला, सुपारी म्हण सुपारी तुझं लग्न दुपारी। कहने का मतलब है जैसे
मंडेन चीजें चलती आ रही है सदियों से, वैसे हायर कॉन्शियसनेस लेवल की चीजें भी चलती आ रही है। फर्क यह होता है कि एक तो नजरअंदाज किया जाता है, और नजरअंदाज इसलिए होता है कि हम ऐसे स्टैंजा का डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और दिमाग में कुछ न घुस जाने के कारण उसको बंद कर देते हैं, और उसकी पनिशमेंट भगवत गीता को मिलती है। So we have to understand what do you mean by देवस, और सप्तर्षि क्या है वो ठीक ठीक है। 7 ऋषि पहिले, मग आपला वाद पुढे चालू होतो, पहिला ऋषी कोणचा? You know, we are very keen on statistics जन्म से। महाराष्ट्र एक्सप्रेस में बैठो, पूरा स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा। ये इस तत्सम देखो, डेक्कन क्वीन में अलग क्राउड रहता है, प्रगति में आपको अलग क्राउड मिलेगा, सिंहगढ़ एक्सप्रेस में अलग क्राउड मिलेगा। कौन सी ट्रेन कौन प्रेफर करता है उससे भी आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि नेचर क्या है। जाऊ द्या ना, 1 तास आधी त्याची तिकिटात 75 रुपयाचा फरक आहे। आय एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, इट्स अ गुड वे। तसही वेळ जात नाही, बसा, कौन जाएगा डेक्कन क्वीन से? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज टेक माय एग्जांपल इन अ डिफरेंट वे। तो ऐसे स्टैंजा का जब हम डायरेक्ट मीनिंग पढ़ते हैं, न कोणी देव पाहिलेत आणि लोक महेश्वरम, देवा, ऋषि सप्तर्षि, ये सब उसका मीनिंग न समझने के कारण एक तो हमें वो कहानी लगती है, और क्या अभी कहानी भगवान कृष्ण भी बताने चालू किए, या फिर हम उसको रोक देते हैं। ये हर शख्स का अनुभव है दोस्तों। अनलेस वी सिट एट द डिवाइन फीट ऑफ मास्टर्स और योर ओन इंटेलेक्ट, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, सरेंडर टू लॉर्ड, इंटेलेक्ट विच इज नॉट इधर उधर जो घूम रहा है वो नहीं, ऐसे बुद्धि द्वारा उसको शरण जाते हुए आपको ये समझ सकता है, या फिर एक बहुत रियलाइज मास्टर के पास बैठ के उनके चरणों पर सारा समर्पित करके आपको समझ सकता है, अन्यथा कोई चांस नहीं। आइए देखते हैं ये देव और सप्तर्षि का मतलब क्या है। Friends, in the beginning I tell you, till the 10th chapter, till the 9th, I mean beginning of 10th chapter, all through 9 chapters, अर्जुन का सम्मोह चला गया है। अभी वो नष्टो मोह उसने अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि भगवान को गीता चलानी थी और थोड़ी देर, लेकिन उसका लगभग हो गया है नष्टो मोह, और वो आनंद में है। अब आनंद के बाद क्या होता है, वो और जानने की उसमें एक क्षमता तो पहले थी, अर्जुन में जो क्षमता है वो शायद ही किसी में थी। There are 2 versatile characters. One is हनुमान जी and second is अर्जुन। बस सवाल यह है कि हनुमान जी को कभी सम्मोह नहीं हुआ, अर्जुन को सम्मोह हुआ, इतना ही फर्क है। अब पन्ने पलटाओ इतिहास के, काल के हिसाब से मैं पुराणों को भी इतिहास बोल रहा हूं, केवल काल के हिसाब से, और कालातीत है, कालातीताय। फिर भी तो 10वें अध्याय से, आज लिख लो, 10वें अध्याय से 18 तक हमारे मन मस्तिष्क में जो आनंद की स्थापना की, जिस आनंद को प्रस्थापित किया भगवान कृष्ण ने, अब अर्जुन को अलग मत करो, हम सब अर्जुन हैं। उस आनंद को द्विगुणित करने के लिए, उस आनंद को बढ़ावा देने के लिए, to add to the joy content which we already have, 10वें अध्याय से ऊपर चल। अरे
सर मतलब जो बताना था हो गया, फिर हम कल से आना बंद करते हैं गीता को। यस वी मे, जो बताना है वो बता चुके हैं। मैंने भी ये प्रश्न पूछा था, बोले यस इफ यू कैन, बट देन never ever be losing on your the joyous content which you are talking about till you declare the 18th chapter nashto moha sutir labdva। इसका मतलब आनंद तो मिल गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा चांस है कि कहीं तो भी हम फिसल तो ना जाए। और इसलिए आपण म्हणतो ना, ए नक्की येशील का तू? अरे कितने बार बताओ मैं आने वाला हूं, नहीं पण नक्की येशील का? व्हाई? देयर इज सम काइंड, वी हैव अंडरस्टूड कि वो आने वाले हैं, लेकिन some kind of somewhere we are not sure about that, we could probably be deviated from our conviction that yes वो आने वाले हैं। हम लोग बार बार पूछते हैं, ए नक्की है? तुला आता लिहून देऊ का? हा मग त्याला काहीतरी वाटतंय, आपल्या प्रचलित ज्या गोष्टी आहेत त्या सांग। तो भगवान उसी टाइप का कुछ बोल रहे हैं, अभी तुझे लिख के दूं क्या भाई? मैं ही हूं वो सर, और तुझे ऑलरेडी दिया है, अब तेरे कुछ तकलीफ नहीं होने वाली है, आनंद में रहे। लेकिन फिर भी अगर है तो मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, और इसलिए इसका नाम है विभूति योग। आइए दो शब्द बड़े गंभीरता से, सी स्वामी जी यूज्ड टू ऑलवेज से वी शुड बी सिंसियर बट नॉट सीरियस। एग्जैक्टली उल्टा अपन करते हैं, वी डोंट रिमेन सिंसियर बट वी रिमेन सीरियस। इसलिए मैंने गंभीरता को बोला। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो मुस्कुरा, तो मुस्कुराना मतलब जिम्मेदारी से मुस्कुराना है। आहा, तो अगर चीजें गंभीरता से नहीं ली तो हम जिम्मेदारी से मुस्कुरा नहीं सकेंगे। और इसलिए ये कुछ जो विभूति योग से पहले ये जो स्टैंजास है, एक आई श्लोक जो है उसको हमने बड़े गंभीरता से, और उसके जो अर्थ है उन्हें हमें एस्टैब्लिश करना है। वी नीड टू एस्टैब्लिश, reorient, rejuvenate, restructure the meanings of this. So let's see the concept of saptarshi and dev. देव का मतलब है इल्यूमिन। संस्कृत ना, डायरेक्ट संस्कृत, ते डेमिगॉड्स गॉड्स वगैरे ते काही नाही, इल्यूमिन। अरे बरोबर आहे सर, नाउ आय अंडरस्टूड। डोळे काहीतरी बघतात, आपण चांगलंच बघू फक्त, लेट अस बी पॉझिटिव्ह। and eyes are responsible for illumining the objects of your choice which you are seeing. Simple. Ears, ए काय म्हणाले ते? Ears are illumining the experiences of others for our satisfaction. कान उत्सुक असतात ऐकायला। प्रेमाजी, I am only whenever you find Marathi, you just trust me that you are not going to lose anything, because it's just a kind of translation whenever it is spontaneous. That's it. Don't react. Don't answer anything. I'm just telling you. Right. So just wanted to assure that you're not losing on anything. So तो 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, और उन विषयों को इल्यूमिन करने के लिए, उजागर करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, करने हेतु हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। These sense organs are called Deva. Dev is one and Deva is plural. So we have 5 sense organs. अच्छा, क्लियर हो गया? Absence of any, not necessarily physical absence. कभी कभी हम, if you are engrossed आणि कोणीतरी समोर काही किती चांगलं केलं किंवा खमंग वास आला, काय कुछ भी हुआ, तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे समझा नहीं, जब से पूछ रहा हूं, रवा भाजला गेला का, वास आला का?
हा प्रश्न मी लहानपणापासून ऐकलाय. काही गोष्टी इथून डिलीट करत जा प्रत्येक वेळेस. आणि मला मुझे लगता है ये आदत है हर स्त्री की, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है. अगर बनाना ही नहीं आ रहा है तो काय का स्मेल और काय का कुछ बना नहीं आ रहा है. एवढं नशीब नाही की रवा काय म्हणत, काही दिवसांनी ही वेळ येणार आहे. रवा काय असतो ही पण वेळ येणार आहे. तर ते वास वगैरे तर जाऊ द्या, किंवा पाणी किती टाकायचं. सो if you are engrossed, which happened to me, which happened to you, which happened to all of us at different times of our existential truth. काय म्हटलं नाही, अरे तो वास आला का मी मगाचपासून विचारते, ऍटलीस्ट मला आईचं निश्चित आठवत आहे. नाही सॉरी. मग काहीतरी प्रेमळ आई असेल तर काही म्हणणार नाही, चिडणारी असेल तर म्हणजे एवढंही कळत नाही वगैरे 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 पुढच्या गोष्टी. सो व्हॉट डज इट मीन? A particular sense organ was absent that time. So it could not illumine the smell. It couldn't illumine whatever. थोडी लालबुंद सर आली का, आता डोळ्याचं काम आलं. वास आलं का नाकाचं काम होतं. So these devas illumine the objective world for us, for our subjective experience. अनुभूतीसाठी, स्वात्म अनुभूतीसाठी ही इंद्रिय आपल्याला ही बाहेरची दुनिया प्रकाशित करतात. The external object, the objective world is getting illumined through these sense organs for our own experience. और अब भगवान बोल रहे हैं कि these sense organs cannot know me. Devas do not know me. मतलब ये नहीं कि गणपति भगवान को शिव महेश्वर नहीं समझ रहे, या पार्वती देवी को समझ नहीं रहा है. नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोल रहे. अरे वो तो उन्हीं की उपज है. अच्छा, सो देव का मतलब वो नो. व्हाट लॉर्ड मीन्स ओवर हियर इज सेंस ऑर्गन्स कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द सब्जेक्टिव रियालिटी. म्हणून इंद्रियातीत म्हटलंय. हा सर गाण्यात ऐकलंय कालातीत म्हटलंय, कारण काल शेवटी काय आहे, इंद्रिय गोचर आहे. सायंटिफिकली जेव्हा प्रूव्ह केलं की टाइम हॅज नो एक्झिस्टन्स, अजूनही आम्ही वाद करतो. when we meet some of our old friends, those who have got intellectual base, I'm not saying intelligent, we discuss just for the fun. I have nothing to left for discussion, trust me friends, but yes, sometimes some different kind of time pass. Like this black box and all this a fad झालाय आता. New generation, every good student asked me, sir, do you know black box? I said, I am black about it. I do not know. I have stopped these Bermudas and black boxes and all that. चांगला आहे आत्मशोधनाचा तो बाहेरून प्रयत्न चांगला आहे. त्याच्यात तो ब्लॅक बॉक्सही मिळणार नाही, तुम्ही शोधून जाल. चांगला आहे ना. आपने तो बोला सर खोजो मत खो जाओ, हम खो जा रहे हैं उसमें. थैंक यू वेरी मच. Allah. So these sense organs illumine the objective world for us, and these sense organs, Lord says, cannot comprehend me. मला समजू शकणार नाहीत इंद्रिय. आहा. पर सर मग सगुण निर्गुण दोनों एको गोविंदो रे ऐसा क्यों बोला है? अगर सगुण गोविंदो नहीं है और इधर तो बोल रहे वेट, डोंट मिक्स टू वर्ड्स. मग ते गाण्यासाठी म्हटलंय का? नाही 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 नाही, गाण्यासाठी म्हणजे काय, पहिले अभंग आलाय ना, पहले निर्मिती हुई है इस भावाक्य की. तुझे सगुण म्हणो की निर्गुण रे. सर फिर मतलब यह है निर्गुणाचा बोध तर हवाच, लेकिन वो अगर रस नहीं दे रहा है तो सगुण का नाच उसके ऊपर करो. यही उसका मतलब है. केवल सगुण से प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां 10वें अध्याय में बता रहा है, क्योंकि सगुण कहां से आएगा? इंद्रिय गोचर. मैं बहुत धारिष्ट कर रहा हूं कुछ वर्ड्स यूज करने के. अगर आपको कभी विरोधाभास नजर आया तो बड़े दिल से क्षमा करना. मेरे साथ ऐसा हुआ है
अपोजिट वर्ड्स का मीनिंग मैंने धड़ाके से मराठी में कुछ बोल दिया, उसका मीनिंग टोटली डिफरंट था, ट्रस्ट मी. याच्या अर्थ मातृभाषेचा काही अपमान नाही किंवा प्रमाणाचा नाही, हा फक्त सवयीचा माध्यम असतो, किंवा कुठलं चांगलं आणि कुठला हाही भाग नाही. सवयीचा फरक पडतो फक्त, बाकी काही नाही. आणि त्याच्यातून हम जहां से आ रहे हैं वहां इस भाषा का इतना ये नहीं है. तो अच्छा, ये बात हो गई. हाँ जी. लेकिन सर ये सप्तर्षि वो तो महान है, सप्तर्षि को भी भगवान नहीं समझ पाए. वो सप्तर्षि की कौन बात कर रहा है? जो आपको बचपन से दिखाए गए या आज भी हमें वही नजर आता है? खरं सांगा बरं, प्रामाणिकपणे, ईमानदारी से बताओ. सप्तर्षि बोलने के बाद आपको वो क्वेश्चन मार्क वाला साइन जो अवकाश गंगा में आपने देखा, वहां वो याद आता है कि नहीं? बोलो. हाँ सर, तो वही तो है, याद आने की क्या बात है? नहीं. 5 sense organs, cosmic mind and intellect and ego are saptarshis for us. And we know, मन बुद्धि परमेश्वराला जाणू शकत नाही, मन बुद्धीच्या पलीकडे आहे तो, मन बुद्धि से नहीं हो सकता है, पंचेंद्रिय से नहीं हो सकता है. और जो जीवी भाव है हमारा, अहंकार का मतलब वो अहंकार नहीं, जीवी भाव. एंड व्हाट इज जीवी भाव? जीवी भाव माय आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट. समाधि के साथ, शरीर मन और बुद्धि के साथ मेरा जो गलत तादात्म्य हुआ है उसको कहते हैं अहंकार, वो जीवी भाव है. और ये 7 जो है वो सप्तर्षि है. और इसलिए भगवान ने इस स्टैंजा में बोला है कि सप्तर्षि और देव, मतलब आपके सेंस ऑर्गन्स, ये भगवान को समझ नहीं सकते. अब ये भगवान का मतलब आपला आत्मस्वरूप, आवर इसेंशियल सेल्फ. सर फिर हम छोड़ देंगे, अगर समझ नहीं पा रहे तो क्यों करना है? हाँ, तो करना कुछ भी नहीं है ना, खोना है. कौन बोल रहा है करो? वही तो मजा है, खोना है, संबंधों को खोना है, संग्रह को खोना है, गीले कचरे को खोना है, सूखे कचरे को खोना है. There you are. We are unfolding our non-essential or other essential self by rejecting, by abandoning, by sacrificing our essential self, ज्याला सॉरी non-essential self, ज्याला आपण म्हणतो. या सगळ्या ज्या गोष्टी ज्या चिकटल्या आहेत शरीर मन आणि बुद्धीच्या द्वारा, त्याला सहजपणे जेव्हा त्यागता येईल तेव्हा जे वाचेल आपल्या अनुभवातून आणि आपल्या अनुभवासाठी, that is our self experience, that is our self unfoldment, that is our आत्मस्वरूपा, and that is precisely इंद्रियाच्या पलीकडे आहे. That is what Bhagavan means in this stanza when he says that the devas and the saptarshis cannot understand my true nature. आ गया मजा? ये चीज जब होती है तो आगे देखेगा, हाँ भगवान की विभूति क्या है. देखो, आप एखादी शख्सियत आपको अच्छी लगती है या एखादी चीज लीजिए, तो आप बोलते हैं ना, हाँ ये कुठे मिळेल? क्यों पूछ रहे भाई? अरे स्वाभाविक है, हमें पसंद है, हम उनको लेना चाहते हैं, हमारे पास उसका संग्रह आवश्यक है, इसलिए पूछ रहे कहाँ मिलेगा. बनारसला गेल्यावर काशी वगैरे दूर ठेवतील, पहिले बनारसी साड्याचं नाही विचारणा तुम्ही केली तर मी बोलणं सोडून देईन. बाद में वो कांचीपुरम कांजीवरम क्या है, धर्मावरम. एक भी बार मैंने ट्रेन में, जितने बार मैं गुरु के स्थान पे गया, धर्मावरम आने के बाद में अगर इत्तेफाक से फेमिनाइन जेंडर इर्द गिर्द है तो धर्मावरम के साड़ी का जिक्र नहीं हुआ. आज तक ऐसी मेरी एक भी जर्नी नहीं हुई. Friends, not condemning. These are the wonderful episodes of our life. And you can understand. You pass शेगाव और कोई कचोरी की बात नहीं करेगा तो नाम अलग. भले वो कचोरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वहां जो भी होगा वो जमाना हो गया. एकाने मला सांगितलं भुसावळला केळी आता होतच नाही, जळगावला जास्त होतात. आमच्या काही मित्र, मी इतका हसलो, म्हटलं भुसावळ पास केल्यानंतर, मैं जो नागपुर पुणे की बात कर रहा हूं मैं, जिनको ये लाइन पता नहीं, एक स्टेशन है और जो जानते हैं वो अभी मुस्कुराते होंगे कि ये फैक्ट है. तो कुछ कुछ चीजें लग जाती है उन शहरों के पीछे या उनको गांवों के पीछे लग जाती है परमानेंट, भले वो चीज अभी वहां नहीं है.
इसको कहते हैं तादात्म्य. आपलं इतकं अखंड तादात्म्य झालाय की भुसावळ म्हटल्यावर केळी, नाशिक म्हटलं की द्राक्ष आंबट असतील तरी चालतील आणि सिंथेटिक असतील तर अजून चालतील. पर चिपक गया है ये और मुश्किल है ये निकलना. जब तक एक ऐसा जनरेशन आएगा जिसको ग्रेप्स क्या है यही नहीं पता है. आने वाला है. ग्रेप्स का तो नहीं आएगा लेकिन बहुत सारी चीजें. बिल्वपत्र माहित नसलेले माझे अनेक विद्यार्थी आहेत ज्यांना बिल्वपत्र माहितीच नाही. इत्तेफाक से मेरे क्लासरूम में कभी ऐसा हुआ था मौका और 10 बच्चों में से 7 आए बोला सर ये क्या है. मैंने जानबूझ के पूछा, सबका ध्यान भी नहीं गया उधर क्योंकि वो अमेजॉन या नेटफ्लिक्स का न्यू रिलीज नहीं था. ध्यान रखने के लिए which new movies cornering your movie session. No. तो तन्मात्रास मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स, पंचेंद्रिय, मन बुद्धि और अहंकार, जीवी भाव, ये सातों मुझे समझने में मन बुद्धि को एक पकड़ा है. मन और बुद्धि अलग नहीं है एक्चुअली, एक आध दिन बात करेंगे. सब्जेक्टिव माइंड इज कॉल्ड इंटेलेक्ट, ऑब्जेक्टिव माइंड इज कॉल्ड माइंड. नहीं तो आप बोलोगे सर 5 और 3 तुरंत पकड़ने के लिए 8 हो गए, आप तो 7 बोल रहे. माइंड एंड इंटेलेक्ट, मैंने माइंड के बाद कमा नहीं दिया है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फास्ट. माइंड इंटेलेक्ट इक्विपमेंट. मन बुद्धी एकत्र असतात पहा. चांगलं लिटरेचर पाहतात मन बुद्धी म्हणतात. मन आणि बुद्धी वेगळं नाही करत. इसलिए व्हेन वी से मानस भजरे गुरुचरणम, वी आर ट्राइंग टू सरेंडर आवर ऑब्जेक्टिव्ह माइंड. आपलं बाह्य जे मन आहे ते आपण ते चरणार. बुद्धी भजरे गुरुचरणम म्हटलंच नाहीये. मानस भजरे गुरुचरण. तो दैट मानस मीन्स ऑब्जेक्टिव माइंड. बड़ा बेहतरीन है ये सब. क्योंकि धोखा वही देता है सबसे ज्यादा. अंदर का कैसे धोखा देगा? सब बाहर का ही तो धोखा है ना. एक संत ने बड़ा मस्त कहा है, अंदर से ही बाहर आया और उस बाहर ने अंदर को धोखा दे दिया. सगळं आतूनच बाहेर आलाय आणि त्याच बाहेरने आतल्याला धोखा दिलाय. वाह, ये तो ऐसा हुआ कि 20, 25, 40 साल अपने प्यारे को लाड प्यार से बड़ा किया, एक्सपेक्टेशंस रखे और जीवन के चौथे फेज में पूरी तरह से जिनको अपने अपनों को पूरी तरह से डुबा दिया. वो यही बात हो गई ना. यही बात है, हमारे अंदर से ही आए और हमारे अंदर वालों ने जो बाहर आए, उन बाहर वालों ने अंदर वाले को धोखा दिया. Excuse me for a second. Thank you so much. आहे ना घर घरची परिस्थिति. हाँ, ये बात अलग है, आपलेच दात आपलेच ओठ. हम बात नहीं करते, लेकिन अगर ईमानदारी से पूछो, आजकल मैं क्या करता हूँ पता, नई सिस्टम चालू की. जब कोई मिलता है, देखो मिलते तो रहेंगे लोग. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस लाइफ. अगर आपके नसीब में होगा तो हिमालय में भी कुछ मिलेंगे, नहीं तो ती पक्षाची गोष्ट है तशी. कुछ नहीं था, बैठा था योगी तो ऊपर से विष्टा कर दी. तो मुलाकात होनी थी उस विष्टा की, उस शख्स के साथ. कहने का मतलब यह है, तो भाग तो नहीं सकते, फिर क्या करना है? तो फिर कुछ बात करनी है ऐसी. तुम्ही आनंदी आहे का हो? मी आजकाल नवीन प्रश्न विचारतो. मग ते विचारतात तुमचं काय? मी दुःखी आहे म्हणून तो विचारतो. गंमत करतोय. आय एम जस्ट जोकिंग.
नहीं नहीं, सब तो अच्छा है, सब लोग सेटल, बच्चे सेटल हुए हैं, सब अच्छा है. सुनेचं तेवढं बोलत नाही, दॅट इज डिफरंट. मैंने ये थोड़ी पूछा बच्चे सेटल्ड है कि नहीं. देखो व्हाट आई एम ट्राइंग, प्लीज गंभीरता से सुनो. बच्चा बाहर है, बच्ची बाहर जाके फिर से अंदर आई, अंदर से फिर से बाहर जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह. और मैंने ये पूछा ही नहीं. मैं पूछ रहा हूं आप कैसे हो. अब आप कैसे हो में ये कहां से आ गए. सीधा उत्तर था मैं ठीक हूं या सिर्फ मुस्कुराओ. म्हणून मितभाषी जे म्हटलं ना, आपली गडबड तिथेच होते. आणि मग लगेच अच्छा तुमचा मुलगा झेकोस्लोवाकियाला आहे का. हा मग माझंही तिथे, त्यांना जरा पत्ता घ्या, चालू आज रात्री बोलू आपण, कॉन्फ्रेंस कॉल. अरे रे 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 रे, आप कैसे हो से आप कहा, हम कहां चले गए. सिंपल जवाब देना है, आप कैसे हो. मस्त है दोस्तों, बहुत कम ये जवाब मिला है. और मस्त है कैसे बोलना ये भी देखना. मस्त है बोल के कैस्टर ऑयल फेस रखा, एरंडेल तेल पर रखा, तो आप मस्त नहीं है, आप मस्त बनने का बहाना बना रहे. उससे अच्छा तो कहो आप बेकार है करके. मैंने तो चालू कर दिया. जब ऐसा जमता नहीं ना अंदर से भाव, मैं बोलता हूं बेकार है, सामने वाला डर जाता है, अरे बाप रे. हाँ, जब मस्त नहीं है तो मस्त नहीं है, अगर है तो है, क्या बात है. डोंट से नो व्हेन यू वांट टू से यस, एंड डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो. इन बोथ द केसेस यू विल डिसीव योरसेल्फ परमनंटली. नाही पण लोकलज्जेसाठी सर चेहऱ्यावर हसू, जे लोकलज्जेसाठी चेहऱ्यावर हसू तुम्ही ठेवलेलं आहे, जो मुस्कान आपने रखी है चेहरे पे, आपको बहुत थकान आएगी. रात को आप थक जाओगे. एक भी शख्स मिला नहीं शादी में झूठा हंसते हंसते रात को थका नहीं. बाद में मैंने 2-2 दिन सोने वाले लोग देखे. एहसान किए 8 दिन अपने अपने ही अपने वालों के, सो कॉल्ड अपने वालों के, अपने ही शादी में जरूरत से ज्यादा बिजी रहने के बाद में, उसके बाद 2 दिन हसून हसून, खोटा हसून हसून थकून गेले गाल. घर घर की कहानी है. सही में मेरे साथ ऐसा हुआ. फोटो वाटो तो मैं कभी निकालता था नहीं, लोगों ने कुछ निकाले क्या. पहले तो शादी का ही सब ये था उल्टा पल्टा, ज्यादा डिटेल नहीं जाता हूँ. उसके बाद में अब बड़े गंभीर नजर आ रहे थे लोग, दोस्त लोग. मैंने तो इनवाइट भी नहीं किया था, जो कुछ वहां पहुंच गए. बड़ी, मैंने बोला था हंसने की क्या बात है वहां. नहीं, आनंद तो आनंद, आनंद अपने आप में रहता है. आनंद में वो ऐसा वो हाँ. पार्टियों में जाओ, बाद में थकान. Continuous, because we wanted to say no, but we are saying yes. In the false pursuit of this objective world, we are divorced from our subjective world. खोटी बहिरंग साधना करता करता अंतरंगापासून खूप दूर आपण चालले जातो. And that is why I repeat, अपने आप को अपने आप से बचाना है, यही साधना है. बाकी आपने क्या किया, कितने मंत्र पढ़े, दोस्तों हम कई दिनों से एक साथ एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं भगवान की कृपा से. मेरी उम्मीद है कि कुछ चीजें आप में हमारे में इतनी पक्की हो रही है अभी, जैसे फर्क क्या पड़ता है कि जीवन में, और आप देखोगे, आप जाओ रिलेटिव्स के पास जाओ, आपको उनकी बातों पे धीरे धीरे कचरा नजर आता रहेगा. मरे माफ करना, मुझे क्षमा प्रार्थी हूं मैं. यस, गार्बेज इज ऑल्सो गोल्ड, उनके लिए वो गोल्ड है. लेकिन आपको जब रस आना बंद हो जाएगा ना, जब आप निरस, निरस मतलब दुखी नहीं होना है, आप वहां से चले जाओगे. आप मेरे से सहमत है दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं बहुत सारे कि आप उन चीजों में आपको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं बचा है, और वही बातें होती रहती है. इसीलिए एकांत कहा गया है. जबरदस्ती मत. अगर मौका आहे, अशी परिस्थिती आली की सगळ्यांमध्ये, तर आनंदी राहायचं आहे कमळासारखं.
कमल पुष्पासारखं त्याला आहे, परंतु जबरदस्ती कीचड़ में मत जाओ. अभी देखो, हम नहीं बोल रहे कीचड़, सगळ्या संत महात्मा म्हणजे कीचड़ तो है ही बॉस. इसको अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व. And hence, friends, it's so very important to preserve ourselves for only to unfold itself. म्हणून मी नेहमी बँकांचं उदाहरण देतो. कुठलाही व्यक्ती त्याचे 4,000 असो डिपॉझिट का 4 करोड असो, तो आपले डिपॉझिट्स कोणालाही सांगत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. मी तुम्हाला विचारलं तर तुम्ही सुद्धा सांगणार नाही, सर हमारा बहुत आपसे लगाव है. आई एम जस्ट सेइंग इन अ लाइटर वे. डोंट वरी, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, नॉट गोइंग टू आस्क ऑल्सो. एक्सेप्शन कोई निकलेगा, लेकिन मनुष्यानाम सहस्त्रेषु निकलेगा वो एक्सेप्शन. Take the cue and clue from this material example that as we are conscious about whatever we have and we do not declare it to the public, in public, why can't we preserve our essential self and stop exhibiting what we do rather than executing and applying it for ourselves? That is all. पूर्ण भक्ति योगाचा मर्म है. आप स्पिरिचुअल सर्कल्स में चले जाओ, वो क्या किया उन्होंने यही बताते रहते. अभी हाल ही में हमने पारायण किया. अरे आपको पूछा क्या? ते आपल्या चेहऱ्यावरून कळलं पाहिजे तुम्ही किती पारायण केली आहे. वो पोथी पढ़ने में भी आपने अगर अपने शरीर मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य रखते हुए जैसे ही मौका मिलता आपने दर्द का जिक्र किया बाहर, तो under the lotion of that spirituality, under the balm of that spirituality, our wounds only were growing and injuring us further on. There is a concept which I earlier discussed with you, hurt body and bliss body. आपल्या शरीराचे, त्या शरीराला दोन आहे. एक आनंदाचं अंग असतं आणि एक असं दुःखाचं नाही म्हणू आपण, हर्ट बॉडी. असे कुठेतरी वेदना झालेल्या असतात, पास्ट मध्ये जखमा असतात. जस्ट आय एम ट्रान्सलेटिंग प्रेमाजी, यू आर नॉट मिसिंग ऑन. आणि बरेचदा जीवनातले प्रसंग या वेदनेच्या बॉडीला टच करतात. प्लीज टेक दिस पॉइंट अवे, टेक दिस पॉइंट विथ अस टुडे. And the moment it touches hurt feeling, I have seen so-called enlightened embodiments at times getting disturbed when their wound gets freshened up. माया यहां भी काम करती है. सात्विक दुनिया में माया और तहलका मचाती है दोस्तों. टेक दिस पॉइंट ऑल्सो अवे. तमसिक को माया सताती नहीं, क्योंकि तमस अपने कारण ही जड़ होने के कारण उसका नुकसान हो रहा है. क्या बात है. लेकिन सत्व की परीक्षा होते ना, आपण असं नाही म्हणत कधी माझी तम परीक्षा चालली आहे हो, माझी रज परीक्षा चालली आहे हो, माझी सत्व परीक्षा चालली है. क्या बात है. सत्वाचीच परीक्षा होईल ना. आप अच्छे हो तो आपके कभी भाई मी नहीं पूछना दोस्तों. कितने लोग मुझे फोन करके पूछते, नाम नहीं लूंगा, व्हाई मी. यस, यू and your good self, because God wants you to be. That's all. That's the only answer. Why me? No why me. No complaint. Baba. खत्म हो गया. Bliss, awareness, being, आत्मन. बाबा. कोई भी आपका गुरु होगा, बाबा बोल उसको. बाबा. क्या मरहम मिलेगा देखो. व्याधि है, आदि है, और बार बार यही चेष्टा होनी चाहिए कि शरीर मन और बुद्धि से हम परा जाने की कोशिश कर रहे हैं. यही आध्यात्मिक साधना है और कुछ नहीं. और इस दृष्टि से, इस परिप्रेक्ष्य में या अंगानी त्यांनी म्हटलंय की देव आणि सप्तर्षी हे सुद्धा मला जाणू शकत नाही. मीन्स माझे ज्ञानेंद्रिय आणि माझं मन, बुद्धी, अहंकार आणि जीवी भाव हा परमेश्वराला कधी जाऊ शकणार नाही. माय आयडेंटिफिकेशन्स विथ माय BMI and 5 organs of perceptions and 5 organs of action and 5 organs of whatever comprehension, they cannot comprehend the self
विच इज बियॉन्ड ऑल दिस, जे सूक्ष्म असतं ते स्थूलाने कधी मेजर करता येत नाही. द सटल कॅनॉट बी मेजर्ड बाय ग्रॉस. ग्रॉस कॅन बी अंडरस्टूड बाय द सटल. And in the light of this, Bhagavan is talking about the sense organs and the Saptarshis cannot comprehend. I'll just give a 5-minute briefing of the next stanza and then we will continue next time. As we had a uninterrupted session, कहां से क्या ग्रेस मिल सकती है देखो दोस्तों. ये भी एक ग्रेस है और उस ग्रेस का जिक्र किसी ने किया भी कि चलो वो डिस्कनेक्ट या नहीं होने का बात. तो आइए एक 5 मिनट अगले स्टैंजा पे भी थोड़ा सा दरवाजा हम खोल दे और अगली बार वहां हम प्रवेश करें. The stanza reads, and I quote, in the absence of type, यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते. यो यः, anyone who, माम अजम अनादिम च वेत्ति. वेत्ति means जानना, to know. The one who knows me as अजम और अनादिम. I am birthless and पुराना, नवीन नहीं हूं मैं, अनादिम, सदियों से चलते आ रहा है, जिसका आदि नहीं है, बिगिनिंगलेस. लोक महेश्वरम, ये 3 शब्द जो है इस पे चर्चा होगी, आज नहीं, विस्तार से. आज सिर्फ इंट्रोडक्शन. असम्मूढ़ समर्तेषु, ऐसे सब इमॉर्टल्स में से वो जो मुझे अजम समझेगा, अनादि समझेगा, नोइंग नहीं, और लोक महेश्वरम, ऐसा आदमी लोक महेश्वरम है. बहुत इसके अर्थ हमें देखने अगली बार. और उसका क्या होगा, क्यों बता रहे हैं आप? अर्जुन पूछ रहा है मनी मन में. सर्व पापै प्रमुच्यते, ये पाप शब्द पे बहुत चर्चा होगी अगली बार. सहज बोलून जातो पण पाप झालं माझ्या हातून. देयर इज नो सिन इन द वर्ल्ड. हा सर, यू आर ब्लफिंग टुडे. देयर इज नो सिन इन द वर्ल्ड. Sin is an error in the right context of time and place. I repeat, sin is an error in the right context of place and time. काल आणि वेळ याच्यामध्ये कुठेतरी अयोग्य गोष्ट झाली तर ते पाप आहे, अन्यथा ते पाप नाही. You are not punished for your sin, you are punished by the sin. स्वामी रामतीर्थ. आपल्याला आपल्या पापासाठी शिक्षा होत नाही, आपल्याला आपल्या पापामुळे शिक्षा होते. फरक है. मराठी क्षमा करतो, क्षमा करा. इफ वी से वी आर पनिश फॉर द सिन, इसका मतलब कोई तो भी बैठा है, कयामत की रात का इंतजार होगा और फिर हमें शिक्षा दी जाएगी उस भयानक रात में और बोलेंगे बता तेरी रजा. नहीं बोलूंगा, क्या दूं तेरे को पनिशमेंट. नो 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 नो. Advaitins cannot comprehend this. Then what? You are punished by your own sin. अपन किती घोटाळा करतो. मैंने एप्लीकेशन किया दोस्तों, मुझे जो फील्ड अभी फिलहाल दी है ना, जब साइंटिफिक फील्ड थी तब अलग एक्सपीरियंसेस थे, इंडस्ट्रियल थी, इंडस्ट्रियल दिया, बच्चों को साथ में दिया है, मैं उन पे अमल करता हूं. कोई चीज उनको कभी नहीं बोलता तूने गलत काम किया करके. क्या बात है. मैं आपको कभी शिक्षा नहीं करूंगा बोल देता हूं पहले दिन. अरे वाह, आपको आपका काम शिक्षा देगा. क्या बात है. That's very simple, nothing new. But the teachers have to say this. Teachers don't say this. I will punish you. Who are you? No, I will punish you. Okay, Baba, punish. I haven't seen a teacher saying lovingly, beta, if you continue like this, your own mistakes would punish you. Not anybody would punish you. As simple as this. And they understand. They're so brilliant generation, friends. I'm telling you, I'm very lucky. Oh my God. It's only a question. आज सर्वात कुठलं महत्वाचं काम असेल, सगळ्यांनी कान खोलून ऐका, इन्क्लुडिंग अतुल चौमन जो पोपटपंची करतोय ते. द मेन थिंग इज बाल विकास, नथिंग एल्स. आपल्यात काही फरक पडणार नाही. सॉरी टू से दिस.
फील गुड फैक्टर ही शकतो, वाह बहुत अच्छा लगा या बहुत खराब लगा, जो भी है। अच्छा क्यों बोलूं मैं? I can't have an estimate only for the goody goody say. Yeah, but there is an experience of the feel good factor. But here are our chances. और थोड़ा जनरेशन और नीचे करो। मैंने एक बार एक मीटिंग में बोला था, आप ग्रुप 3 पूरे बिगड़े हुए, बिगड़े मतलब बदले हुए, वो सेंस से बिगड़ा नहीं बोल रहा हूं। बाल विकास ग्रुप 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। अगर यहाँ कोई किंडरगार्टन का टीचर है, मेरा प्रणाम है उनको। अरे भगवान ने बहुत बेहतरीन मौका दिया है। बिगड़े हुओं को बिगड़ी हुई सिर्फ बात बता सकते हैं, उनको सुधार नहीं सकते, लेकिन यहां अपने को चांस है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं कि हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है शरीर मन के साथ, इसलिए मैं बिगड़ा बोल रहा हूं। अरे हाँ सर, वी थॉट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, नो 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 नो, पुण्यात्मा आहेत सगळे, लेकिन हमारा जो आयडेंटिफिकेशन आहे अननेसेसरी। हा, आज घरी डिक्लेअर नका करू मी आता शरीराच्या वर गेले, स्वयंपाक करणार नाही, पनिशमेंट मिळेल आपल्याला, ताबडतोब या वाक्याची पनिशमेंट मिळेल, कोणाकडून ते नाही सांगत। इसीलिए हमारा जो शरीर मन और बुद्धि के साथ जो गलत ढंग से तादात्म्य हुआ है, और रॉन्ग आइडेंटिफिकेशंस विद DMI इज अ सिन। सर इट मीन्स इफ वी de-identify ourselves, we will, yes, मुक्त हो गए आप, we are no more sinners. In this light, friends, we'll have a very lovely conversation next time. In the light of this wisdom of Bhagavan, it itself is a great measure. Itself is a great measure for our strength, for our spiritual strength, and to add on to our joyous content. Already आम्ही आनंदी आहोत, हा आनंद फक्त द्विगुणित करायचा आहे, हाच विभूती योगाचा अर्थ आहे। कोणी तुम्हाला विचारलं विभूति योग क्या है, ये मत बताओ, भगवान आगे आगे बोलेंगे किसमें किसमें ग्लोरी, वो जस्ट बताया है। चंद्राच्या रिफ्लेक्शन पेक्षा चंद्र बरा, चंद्रापेक्षा सूर्य बरा, तो दीज आर ऑल रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज। स्वयं प्रकाशित उससे और बड़ा है ना, प्रकाशाचे प्रकार झाले की नाही, पहिले रिफ्लेक्शन दाखवतो तो बघ, मग तो छोटा मुलगा विचारतो चंद्र हालतो कसा आहे, मग आपण घाबरतो, तो पण रिफ्लेक्शनचं सायन्स गेलं नसतं डोक्यात, फिजिक्सचं। मग खरा चंद्र दाखवतो तो मग कडेवर घेऊन, घरोघरीची केस आहे। मग थोडा मोठा झाल्यावर हा स्वयंप्रकाश है नाही, रिफ्लेक्टेड लाईट आहे, मग सूर्य दाखवतो, आणि आणखीन मोठं झाल्यावर अप्पो दीपो भव, तूच तुझा सूर्य। उसी प्रकार से दोस्तों, दिस इज कॉल्ड डी आइडेंटिफिकेशन। धीरे धीरे जड़ से डी आइडेंटिफाई करते करते आप सूक्ष्मता की तरफ बढ़ रहे हो, और वो विभूति योग है। बाकी में या वृक्षात है, या प्राणायामध्ये है, ये सब बाहर के एग्जाम्पल्स के लिए बताया गया है। इसलिए हम हमारे मन मस्तिष्क में इन विचारों का एक प्रभाव रखेंगे, इन विचारों का अपना एक विशेष उसकी उपस्थिति उनकी रखेंगे, ताकि उन विचारों के प्रकाश में भगवान को किस तरह का विभूति योग हमें देना है, और हम हमारा आनंद बढ़ाना है। याद करो, हमें आनंदित करना नहीं, हम ऑलरेडी 10वें चैप्टर तक 9th खत्म हो गया, राजविद्या राजगुह्य, हम आनंद में चले गए। अब उसको कभी हम वापस डिविएट ना हो, गाड़ी पटरी से ना उतरे, इसलिए विभूति योग से संन्यास योग तक हमें यात्रा करनी है। और भगवान की कृपा छत्र में, भगवान के इन्हीं विशेष अनुकंपा के साथ, और हनुमान जी की तो क्या कहे, गला अवरुद्ध हो जाता है, और नारद जी ने अभी हमें इतना बड़ा प्रसाद दिया, उन महाप्रसाद को हम लोग उसका स्वीकार करते हुए हम कुछ क्षणों के लिए विश्राम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बाहर के लाइट्स भी व्यवस्थित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, ताकि आप ये संकल्प है कि हम वीडियो, जब मेरे कई दोस्तों ने इंडिविजुअली मुझे ये कहा, तो मैंने जरूर उस पे पर सोचा कि इसकी कुछ अपनी अहमियत होंगी। ये नहीं, हम लोग कोई पब्लिकेशन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा, लेकिन एक दूसरे का एक हो सकता है कि कनेक्ट ज्यादा हो सके उसमें, जबकि मुझे उतना वो खास नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे लैपटॉप को एड्रेस कर रहा हूँ। एक भावना होती है ना कि जैसे जो दृश्य दिखता है उसी पे हो ना, उसमें मुझे परसीव्ड प्लुरैलिटी मेरी टेस्ट होगी फिर, कि भाई ये लैपटॉप नहीं है, उसके पीछे बैठने वाले जो नाम दिख रहे हैं वो भी नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, तो वो मेरी टेस्ट होगी। और जरूर कोशिश करूंगा कि ऑडियो वीडियो हम दोनों तय करें,
ताकि कम से कम आपको एक कनेक्ट लगेगा, इतना तो निश्चित है। मुझे भले ही नहीं लगेगा कनेक्ट, तो ये मेरी परीक्षा के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ हम जरूर इसकी कोशिश करेंगे और ये विभूति योग हमारे लिए कार्यान्वित होगा, हमारा आनंद द्विगुणित होगा। इस आशा के साथ हम एक बड़ा सहज और एक आनंद भरा विश्राम यहाँ लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ही ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।